हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका नेम है मेंसुरेशन। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखवाऊंगी और उनको समझाऊंगी, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फिगर है रेक्टेंगल, जो इस टाइप का दिखता है। इसमें ये हमारी लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर होता क्या है? ये बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैंने यहाँ से ये सारा डिस्टेंस कवर किया है, तो अब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम किससे निकालते हैं? इसके थ्रू, पेरीमीटर के थ्रू निकालते हैं। तो पेरीमीटर में हम करते क्या है? इन दोनों को प्लस करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमें इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया का मतलब होता है कि ये जो शेप है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, देखिए मेरे पास ये स्केल है, अगर मैं इस कॉपी पे रखूँ तो इसने जो ये स्पेस लिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया, राइट। अब अपनी नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर, जो इस टाइप का दिखता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 साइड हैं तो 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ आई सेड दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 5 4 जा 20, राइट। अब हमें इसका एरिया कैसे निकालना है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, दिस इज़ एरिया। ओके, आइए अब नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी सर्कल। तो सर्कल में जहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर प्रकार के निडल रखते हैं और वहाँ से ड्रॉ करते हैं, वो होता है हमारा इतना रेडियस। ओके, तो इसकी सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2πr। सरकमफ्रेंस मीन्स वही पेरीमीटर की। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ से मैंने ये पूरा सर्कल ऐसे चलकर यहाँ पर वापस आ गई मैं, तो ये डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, वही आउटर बाउंड्री, उसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल है तो हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, इन फिगर्स में हम पेरीमीटर बोलते हैं उसी को। ओके, तो सरकमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, और अगर आपके क्वेश्चन में 3.14 लिखी हुई है तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, जनरली हम इसको लेते हैं, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा πr², मीन्स आपको रेडियस का डबल करना है, रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, आइए अब नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल में इसको हम बोलते हैं बेस, जो नीचे टच होता है जिस पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, और ये होती है इसकी हाइट। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स जो भी आपको साइड्स दे रखे हैं उनको आप तीनों को प्लस कर दीजिए तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, ये हमारी हाइट है और ये जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है ये हमारा नीचे वाला बेस है। ओके, आइए नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस तरीके से दिखता है, ये इसकी साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इसके पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × सम ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? ये वाली और ये दोनों पड़ोसी वाली साइड, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ये दोनों भी हो सकती हैं, आप ये वाली और ये वाली भी ले सकते हो, ये वाली और ये वाली भी ले सकते हो। ये सारी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्वेश्चंस में कई बार हाइट लिखा होता है, कई बार एल्टीट्यूड लिखा होता है, तो उससे आप समझ जाना। ओके, हाइट हमारी ये है, और अगर हमारा पैरेललोग्राम इसको इस तरीके से रोटेट कर दें, ये जो अगर ये बेस बन जाए, ये वर्टिकल फॉर्म में अगर हो जाए तो ये बेस हो जाएगा और हाइट फिर यहाँ से ड्रॉ होगी इस तरीके से, तो ये हमारी यहाँ पे हाइट बन जाएगी ये वाली। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो इस तरीके से दिखता है, ये दोनों इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के लिए आपको सम ऑफ ऑल साइड्स को प्लस करना है। जैसे अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है, तो आप इन सबको प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा।
और एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई, ये हमारी हाइट होती है, हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मीन्स ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम। अगर ये आपको 10 दी हुई है और ये 7, तो आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 17। तो आप लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई जो हाइट दे रखी होगी वो, और फिर 17 लिख देंगे, जो भी पैरेलल साइड्स का सम आएगा वो। ओके, अब अपनी नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स ये जो साइड्स हैं हमारी इन सबको आपको प्लस करना है। ओके, और इसका एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई डायगनल। डायगनल क्या होता है, ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारा डायगनल है, डायगनल मल्टीप्लाई ये जो हमें हाइट दे रखी है ना दो, इन दोनों का सम। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंडर ही आते हैं। ओके, पर उनकी क्या है, जो साइड्स प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए हम उनको स्पेसिफिक नेम देते हैं कि रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, कोई भी जनरल 4 साइड का फिगर होगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। अब अपने नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं पर इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। ये स्क्वायर जैसा ही दिखता है पर साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जहाँ पर ये बाइसेक्ट करते हैं ना इसके डायगोनल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम होगा स्क्वायर की तरह, 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया का फॉर्मूला होता है इसका हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल, इस किसी को भी D1 ले लो, किसी को भी D2 ले लो। ओके, दोनों डायगोनल्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट को ही हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, तो अभी तक आपने जो भी एरिया और पैरीमीटर सीखा था वो प्लेन शेप का सीखा था, मीन्स 2D शेप का। अब हम सीखेंगे 3D शेप्स का। 3D शेप में फर्स्टली हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है, ये शेप जो बना रखी है ये है क्यूबॉइड। ओके बच्चों, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। देखिए, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ। ये जैसे आपने अपना रूम भी देखा होगा, रूम में देखो एक तो छत होती है, ठीक है, और एक नीचे फर्श होता है। उसके बाद चारों तरफ क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं, आगे वाली पीछे वाली। तो इस तरीके से अगर आप रूम की सारी वॉल्स को काउंट करो और छत को और नीचे वाले फर्श को भी मिला के, तो कितनी साइड्स बन जाती हैं, उसमें 6 बन जाती हैं। तो उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ ये 4 दीवारें आपका जो कमरा होता है वो 4 दीवारों से बना होता है, सिर्फ आप उन 4 दीवारों को अगर लेते हैं तो इसका मतलब है आप लेटरल सरफेस एरिया। जिस तरीके से हम अपना रूम पेंट करते हैं, मोस्टली क्या होता है रूम में हम 4 वॉल्स को ही पेंट कर लेते हैं और सीलिंग कई बार छोड़ भी देते हैं। ओके, तो अगर हम 4 वॉल्स को सिर्फ पेंट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है आपको, फिर उसको 2H से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कि हमने जो वॉल्स हैं हमारी चारों, उन वॉल्स को भी काउंट किया है और छत को भी और नीचे वाले फ्लोर को भी। तो उसका हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगा दिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, आपको इन तीनों को ही, इसमें ये हमारी होती है लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेथ और ये होती है हमारी हाइट। ओके बच्चों, तो इन सबको हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे कि ये एक बॉक्स है तो इसमें हम कितना सामान स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि मैं इसमें कितना सामान फिल कर सकती हूँ या फिर कितना सामान रख पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना सामान ये कंटेन कर सकता है। उस चीज़ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनाया मैंने, 5 फेस सरफेस एरिया। 5 फेस सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि हम अपना घर पेंट करते हैं, ठीक है, तो पेंट कैसे करते हैं, चारों दीवारों को पेंट कर दिया और छत भी पेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने छत को भी इंक्लूड किया है तो इट मीन्स कितने फेस हो गए, 5 फेस, क्योंकि हमने सिर्फ नीचे का फर्श ही तो छोड़ दिया है ना, तो 5 फेस हो गए टोटल। इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस में से अगर हम फर्श को छोड़ देते हैं तो 5 फेस बच जाते हैं हमारे इस रूम में। तो उसका सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम, उसके सरफेस एरिया के लिए हम पहले तो हमने ये कर्व्ड सरफेस एरिया लगा दिया जो क्या है 4 वॉल्स का, ठीक है, मीन्स ओनली 4 साइड्स का, और उसमें हमने एक ऊपर वाली सीलिंग छत का भी ऐड कर दिया, 5 फेस बन गए। तो हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, 5 फेस की फिगर का बन गया। ओके, तो आइए अब अपनी नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं।
हमारी नेक्स्ट शेप है क्यूब। क्यूब क्या होता है? ये एक 3D शेप है और जिसमें 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल। इसकी जो साइड्स होती हैं ये सब क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना है साइड के स्क्वायर से। मान लीजिए अगर ये साइड 5 दिया है मैंने, तो 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 मल्टीप्लाई 25 इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स ओनली 4 साइड्स का। इस तरीके से ये वाली एक साइड ये हो गई, इसी तरीके से इसके जो सामने होगी ये वाली साइड हो गई एक, ठीक है। एक ये फ्रंट वाली और एक अंदर जो साइड है ये, जिस तरीके से आपके रूम की 4 वॉल्स होती हैं। अगर आपको सिर्फ वॉल्स का निकालना है सरफेस एरिया तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि 4 होती हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना सामान ये स्टोर कर सकती है या कितना सामान हम इसमें रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? आप साइड का क्यूब कर दोगे। मीन्स अगर साइड आपको 5 दे रखी है तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स। ओके, तो वो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब अगर आपको 5 फेस का सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स अगर आपको मान लो एक रूम का पेंट करना है और उसमें आपको नीचे तो पेंट करते नहीं है क्योंकि नीचे तो फ्लोर होता है, तो हम चारों दीवार्स पे पेंट करते हैं और ऊपर सीलिंग पर पेंट करते हैं। तो उसमें आप किस तरीके से निकालो? क्योंकि हमारे पास 5 साइड हो गई तो 5 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ओके बच्चों, आइए अब अपने लास्ट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। हमारी लास्ट शेप है सिलेंडर, जो कि इस टाइप का दिखता है। इसमें ये होता है रेडियस, क्योंकि ये सर्कल टाइप के बने हुए तो सर्कल में ये रेडियस है इसकी और ये इसकी हाइट है। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का? टोटल मीन्स हमें दोनों सर्कल का भी एरिया लेना है और ये जो पार्ट है ये वाला, इसका भी हमें एरिया निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस ये हमारे पास 2 सर्कल हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हम लिखेंगे 2πr²। ओके, अब अगर आप इसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा h + r। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कॉमन निकाला हुआ है। अब इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो। लेटरल मीन्स ये ऊपर की साइड छोड़ दो आप। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, ये डब्बी, अगर आप इसका ये ऊपर का ढक्कन हटा देते हैं और नीचे का हिस्सा हटा देते हैं, ये सिर्फ खाली है, मान लीजिए ब्लैंक है, ये नीचे का हिस्सा नहीं है और ये वाला हिस्सा भी नहीं है, तो उसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2πr/h, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे? वॉल्यूम मीन्स इसमें हम कितना सामान स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी टंकी होती है, टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? πr²h। अब मान लीजिए सिलेंडर ओपन है। ओपन सिलेंडर का मतलब क्या? जैसे मेरे पास ये एक डब्बी है, अगर मैं इसका ये ऊपर का हिस्सा हटा देती हूँ, ये डब्बी ये हटा देती हूँ, तो ये जो हिस्सा हो गया ये क्या हो गया? ओपन हो गया। अब इसमें कितने साइड्स होगी? एक तो ये इसका पूरे राउंड सर्कल का एरिया और नीचे से ये बॉटम का एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बॉटम में हमारे पास क्या है? सर्कल, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? πr²। और बाकी इस वाले हिस्से का एरिया कैसे निकालेंगे? इसका 2πr/h। तो हमारा पूरे ओपन सिलेंडर का एरिया क्या बन गया? 2πr/h + πr²। ओपन में और टोटल सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस है कि टोटल में हमने दोनों सर्कल लिए हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, और ओपन में हमने सिर्फ ऊपर वाला हटा दिया है, सिर्फ नीचे वाला लिया है, एक सर्कल लिया है, तो इसलिए हमने एक सर्कल का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे एक सर्कल का एरिया निकाला है। ओके बच्चों, मैंने आपको ये सारे इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं वो सब आपको समझा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको समझ के अपने आप फॉर्मूलेस को लिखने की प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी और जो आपके लिए करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके साथ ही ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।